हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ जो कि हमारी सीपीसी एक्ट 1908 में आता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है और कौन सी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और थिंग ऐसी है जिसको हम अटैच कर सकते हैं और नहीं अटैच कर सकते इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके ये देखेंगे कि अटैचमेंट होता क्या है। जैसे दो लोग हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम से पैसे उधार लिए और एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं 6 महीने में आपको पैसे दे दूंगा, पर श्याम ने 6 महीने में राम को पैसे नहीं दिए। तो उस एग्जीक्यूशन को लेके राम ने कोर्ट में सूट डाल दिया श्याम के अगेंस्ट। तो वो कोर्ट में सूट चला, उसमें बाद में डिक्री आई। डिक्री जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं डिक्री क्या होती है। तो उसमें डिक्री आई और वो डिक्री राम के फेवर में आ गई। अब कोर्ट ने बोला श्याम से कि आपको राम को पैसे देने पड़ेंगे। अब श्याम कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो राम फिर अपनी डिक्री की एक एग्जीक्यूशन डालता है कोर्ट में और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसको आप अटैच कर दो और उसको बेच के मुझे पैसे दे दो या उसको मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, जिससे मैं अपने पैसे की भरपाई कर सकूं। तो ये हो गया अटैचमेंट। एग्जीक्यूशन क्या होता है कि जो कोई भी डिक्री आती है उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके लिए एक हम एग्जीक्यूशन डालते हैं कोर्ट में। जिस कोर्ट से हमें डिक्री मिलती है उसी कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन का नया सूट डलता है, उसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। उसको वो डिक्री के बिहाफ पर डलता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट इज द प्रोसेस इन विच द कोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिक्री होल्डर designates specific property of judgment debtor to be transferred to the decree holder or sold for the benefit of decree holder। समझ गए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, डिक्री डेटर क्या होता है, डिक्री होल्डर क्या होता है। डिक्री डेटर वो होता है जो केस हार जाता है, डिक्री होल्डर वो होता है जो केस जीत जाता है। तो जो डिक्री होल्डर हुआ उसके फेवर में डिक्री हुई तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि अगर ये मुझे पैसे नहीं दे सकता तो उसके बदले में इसकी मूवेबल या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाए जो कि मेरे नाम ट्रांसफर करी जाए, या फिर उसको कोर्ट बेच दे, उसका ऑक्शन कर दे और जो उससे पैसा आए उससे मेरे पैसे की भरपाई कर दे। ये हमारा अटैचमेंट है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैंने आपको समझा दिया अटैचमेंट क्या होता है। अब अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908 two type of property has been mentioned। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, such type of properties which can be attached in the execution of decree। जो प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच हो सके वो तो हमारी होगी फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज। और सेकंड टाइप की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, जो हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में अटैच ना हो सके। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज विच कैन बी अटैच्ड, प्रॉपर्टीज जो अटैच्ड हो सकती हैं वो हमारी अंडर सेक्शन 60 सब क्लॉज 1 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908 में डिफाइंड है कि जजमेंट डेटर को कौन सी प्रॉपर्टी अटैच्ड कर कर कोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में दे सकती है। तो बच्चों उसमें क्या आता है, हमारा लैंड हो गया, कमोडिटीज हो गई, बैंक नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, मॉर्टगेज डीड हो गई, शेयर्स ऑफ एनी कॉरपोरेशन हो गए, हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स हो गई, वेल्थ हो गया, चेक्स हो गए, हंडीज हो गए,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, अदर सिक्योरिटीज़ हो गई, अदर सेलेबल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि अटैच्ड मस्ट बी सेलेबल, जो वो अटैच करेंगे प्रॉपर्टी वो बिकने लायक हो। मस्ट बी ट्रांसफरेबल, उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र हो सके। मस्ट बी लॉन्ग टू द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर के पास काफ़ी समय से हो। मस्ट बी सच विच कैन बी यूज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय हिम, जो कि जजमेंट डेटर द्वारा यूज की हुई हो, वो चीज़ हम अटैच कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी अटैच्ड, जो अटैच्ड नहीं हो सकती, वो अंडर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 60 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अटैच नहीं कर सकते। तो क्या है, नेसेसरी वियरिंग क्लोथ्स, हिज वाइफ, चिल्ड्रंस, यूटेंसिल्स ऑफ कुकिंग मील, बेड, पर्सनल ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमेन लाइक मंगलसूत्र, रिंग ऑफ मैरिज एट्सेट्रा, जो हमारे कस्टम्स से जुड़े हुई ऑर्नामेंट्स हैं उनको हम अटैच नहीं कर सकते जजमेंट डेटर के। दूसरा क्या है, इफ द जजमेंट डेटर इज द फार्मर देन हिज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, अगर जजमेंट डेटर फार्मर है तो उसके जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे कि बैल हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, खुरपी हो गई, उसके कोई फावड़ा हो गया, जो भी उसके खेत जोतने के या खेत में काम करने के काम आते हैं, उनको हम अटैच नहीं कर सकते। इफ द जजमेंट मैटर डेटर इज एन आर्टिसन देन टूल ऑफ आर्टिसनशिप। आर्टिसन क्या होता है, जो हैंडलूम का काम करते हैं, जैसे कोई सिल्क की साड़ी बना रहा है, कोई वुलन क्लोथ्स बना रहा है, उनको हम आर्टिसन कहते हैं। तो जो अगर कोई जजमेंट डेटर आर्टिसन है, उसके जो टूल्स होते हैं, जैसे सिलाई होती है बुनने के लिए, या सुई होती है, या कोई भी मशीन होती है उनको बनाने के लिए, उसको हम अटैच नहीं कर सकते। द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ फार्मर, लेबर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, जिसमें जजमेंट डेटर रहता है या उसके सर्वेंट रहते हैं या उनकी लेबर रहती है, उसको हम अटैच नहीं कर सकते। अकाउंट बुक्स, बही खाता, द मैरिज राइट टू sue फॉर कंपनसेशन, एनी राइट टू पर्सनल सर्विस, gratuity and pensions which have given to any salaried person and pensioner, political pension, remuneration of laborers, land, domestic servant, whether it is payable in cash or in kind, in execution of any decree different from decree for maintenance, salary up to 1000 and 2/3 of remaining salary, in execution of decree for maintenance, 1/3 of salary, the salaries and allowance of such person whom the Air Force Act 1915, Army Act 1950, Navy Act 1957 apply, provident fund of employee, public provident fund, future right of maintenance, the interest of any patta holder of any residential house, any allowance which has been declared non-attachable by Indian law. If the judgment debtor is the person who is liable for payment of the land revenue, then such movable property which is exempt from sale for recovery of land revenue that at that time. तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि अटैचमेंट क्या होता है, जजमेंट डेटर क्या होता है, जजमेंट होल्डर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच कर सकते हैं, चीज़ें या प्रॉपर्टीज़, और कौन कौन सी चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ हम जजमेंट डेटर में अटैच नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।